अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में वो चीज़ें ज़िक्र करनी है जिसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि रोज़ा किसको कहते हैं। रोज़ा कहते हैं सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, यानी फजर की नमाज से पहले से लेकर सूरज के डूबने तक खाने पीने और बीवी के साथ सोहबत और मुलाकात करने से अपने आप को रोके रखना, इसका नाम है रोज़ा। अगर किसी ने खा लिया पी लिया, बीवी से सोहबत कर ली, यानी उसके पेट में गीज़ा चली गई या उसके दिमाग तक दवाई का कोई असर चला गया, तो उसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। तो वो कितनी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है, तो वो आपके सामने ज़िक्र करनी है। सबसे पहली चीज़, कान या नाक में दवाई या तेल डालने की वजह से रोज़ा टूट जाता है। दूसरी बात, कसदन यानी जानबूझकर अपने इख्तियार से अगर किसी ने कै और वामिट मुंह भर के की, तो उसकी वजह से भी रोज़ा टूट जाएगा। अगर किसी को खुद ब खुद वामिट हुई, चाहे वो थोड़ी हो या ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर जानबूझ के किसी ने वामिट की और वो मुंह भर के हुई तो रोज़ा टूटेगा, और अगर वो भी मुंह भर के नहीं हुई तो उसकी वजह से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से कुल्ली कर रहा था और कुल्ली करते वक्त हलक के अंदर पानी चला गया, तो उसकी वजह से भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से औरत या किसी मर्द को किसी ने छुआ और उसकी वजह से उसको इंजाल हो गया, उसका पानी निकल गया, तो उसकी वजह से भी रोज़ा टूट जाएगा। कोई ऐसी चीज़ निगल ली किसी ने जो आम तौर पर खाई नहीं जाती है, जैसे लोहा, लकड़ी का टुकड़ा, कच्चे गेहूं का दाना, किसी ने ये चीज़ें निगल ली तो इसकी वजह से भी रोज़ा टूट जाएगा। लोबान, ऊद, बखूर जल रहा है और उसका धुआं जानबूझकर अपने मुंह में और अपने नाक के अंदर ले गया, तो उसकी वजह से भी हलक के अंदर चला गया, तो उसकी वजह से भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से किसी ने भूल कर खा लिया और पी लिया, तो उसकी वजह से तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन भूल कर खाने और पीने के बाद उसने ये समझा कि अब तो मैंने खा लिया है, पी ही लिया है, फिर उसके बाद उसने जानबूझकर खा लिया और पी लिया, यानी ये समझते हुए कि अब तो मेरा रोज़ा टूट ही गया है, चलो अब मैं खाना खा लेता हूँ, चलो अब मैं पानी पी लेता हूँ, तो इसकी वजह से भी इसका रोज़ा टूट गया। इसी तरीके से किसी ने रात समझकर सहरी को खा लिया, हालांकि सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था, यानी सुबह सादिक के बाद किसी ने सहरी खा ली, तो उसकी वजह से भी उसका रोज़ा नहीं होगा। या इसी तरीके से दिन बाकी था मगर गलती से ये समझकर कि आफताब गुरूब हो चुका है, सूरज डूब चुका है, और उसने इफ्तार कर लिया, तो इसकी वजह से भी इसका रोज़ा नहीं हुआ। इस शख्स के ऊपर इन रोज़ों की क़ज़ा करना लाजिम है। इन तमाम चीज़ों की वजह से रोज़ा टूट जाता है, और इसकी वजह से उस शख्स को एक रोज़ा तोड़ने की वजह से, एक रोज़ा जो उसका टूटा है उसकी वजह से बदले के अंदर एक रोज़ा क़ज़ा करना पड़ेगा। अलबत्ता अगर किसी ने जानबूझकर खाना खा लिया, जानबूझकर पानी पी लिया, जानबूझकर बीवी के साथ सोहबत कर ली या बीड़ी सिगरेट पी ली, इन तमाम चीज़ों की वजह से उसका रोज़ा तो टूट गया, लेकिन इन चीज़ों के करने की वजह से उसको क़ज़ा भी करनी पड़ेगी और कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा। क़ज़ा का मतलब ये है कि एक रोज़ा तोड़ा, उसके बदले में एक रोज़ा उसको रखना पड़ेगा, और कफ़ारे का मतलब ये है कि उसको 60 दिन तक मुसलसल रोज़े रखने पड़ेंगे।
60 दिन तक लगातार रोज़े रखने पड़ेंगे एक रोज़ा तोड़ने की वजह से। अगर बीच में एक भी दिन नागा हो गया, मिसाल के तौर पर 35 दिन लगातार रोज़े रखे, 36वें दिन रोज़ा छोड़ दिया, तो उसकी वजह से उसको पहले से वापस 60 दिन के रोज़े रखने पड़ेंगे। ये एक रोज़ा तोड़ने की वजह से उस पर कफ़ारा वाजिब होता है। अगर कोई ये रोज़ा रखने का, 60 रोज़े रखने का अगर ताकत नहीं रखता है, तो फिर ऐसे शख्स के ऊपर 60 मिस्कीनों को और फ़कीरों को दोनों वक्त पेट भर के खाना खिलाना है। कब? जब एक रोज़ा उसने जानबूझकर तोड़ लिया, यानी खाना खा लिया, पानी पी लिया और इसी तरीके से बीवी के साथ सोहबत कर ली, तो एक रोज़ा क़ज़ा। और फिर उसके साथ में अगर 60 रोज़े रख सकता है तो 60 रोज़े ही पहले रखेगा। अगर कोई बीमारी, कोई उज़र की वजह से वो नहीं रख पा रहा है, तो फिर 60 मिस्किनों को दोनों वक्त खाना खिलाना ज़रूरी है। इसलिए अज़ीज़ बुज़ुर्गों, रोज़े की अहमियत को हम समझें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें सही माना में रोज़े की कदरदानी नसीब फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।